सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज जुमा है। यकीनी सी बात है आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। उनके घर पे मौजूद हैं। मौसम बहुत अच्छा है, कल भी मौसम अच्छा था, आज भी मौसम अच्छा है। और जो प्रोग्राम है, यकीनी सी बात है आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सितारों के हवाले से। हम सबको इंतजार होता है इस दिन का, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी इंतजार होता है, जो बड़े बड़ी शख्सियात हैं उनको भी इंतजार होता है कि आखिर प्रोफेसर गनी जावेद साहब जो हैं वो आने वाले हफ्ते के बारे में क्या बताएंगे उनके। तो आगाज करेंगे, यकीनी सी बात है सबसे पहले जो पॉलिटिकल स्टोरीज हैं उन्हीं से आगाज करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, जो पिछला प्रोग्राम था उसमें आपने कहा था कि 10 जून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बहुत से मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो आगे 11 भी आ रही है, बजट भी आ रहा है, ये सर पर खड़ा है जी, ये डेट आने वाली है। तो वो यूं है कि कोई ना कोई मसला जो टेंशन पिछले 5 हफ्तों से चली आ रही थी वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो पिछले 5 हफ्तों से चली आ रही है। लेकिन ये जो मरीज जो है ये दाखिल होने वाला है लियो में। अच्छा, अगस्त में। अगस्त में जब कोई प्लैनेट दाखिल होता है हम उसे कहते हैं वो लियो में दाखिल हो गया। अच्छा, तो मरीज की जो तब्दीली आ रही है वो जा रहा है अगस्त में लियो में। लियो में जब मरीख जाएगा 10 तारीख के बाद, सामने उसके जोल बैठा हुआ है। दिस इज़ वेरी हॉरिबल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मरीख के सामने जोल का आना बहुत ही एस्ट्रोलॉजी के ज़बान में इसे अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि बहुत ही बुरा समझा जाता है। कोई ना कोई नौसत, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई चपकलश, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। अब मुझे डर ये है कि ये जो मरीख की तब्दीली आ रही है और तब्दीली आ रही है 10 जून के बाद, 45 दिन के लिए आ रही है। इसमें पाकिस्तान में कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आते। यहाँ पर कोई माज़ाराई, चपकलश, कोई झगड़ा, इस किस्म की सूरत हाल बनी पड़ी है अंदरूनी तौर पे। और ये अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये जो मरीख की तब्दीली आ रही है ये पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट करेगी। इसमें ना अपोजिशन का ना हुकूमत का नुकसान पाकिस्तान का होता नज़र आता है। इससे हम अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या है। अपोजिशन वाले भी नहीं समझेंगे हम क्या कर रहे हैं, हुकूमत भी जारहाना रवैया अख्तियार कर ले, तो इससे जो नुकसान तो मुल्क का होगा। तो पाकिस्तान के बजाते ख़ुद पाकिस्तान ऐसे प्लानट की जद में आ गया है कि हमारी अपोजिशन को, खुदारा अपोजिशन वालों को मैं ये अर्ज़ करता हूँ हुकूमत वालों से कि अपने मामलात निभाएं, हल करें, मगर इस तरह ना हल करें कि मुल्क की बदनामी हो या मुल्क को हम महसूस करें कि इतना नुकसान हो गया। तो इस किस्म का प्लानट की तब्दीली आ रही है पाकिस्तान के लिए बड़ी पाकिस्तान को मुताद करने वाली तब्दीली आ रही है। अब अगर जारहाना रवैया अडाप्ट किया गया किसी की तरफ से ये पाकिस्तान को नुकसान होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप बता रहे हैं जो अगस्त है इसमें पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अब अगस्त नहीं, ये 10 जून के बाद, 10 जून के बाद होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख है वो 14 अगस्त है और वो आप बता रहे हैं कि मरीख आ गया है उस लिहाज से। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या जारहाना रवैया इख्तियार ना किया जाए, ऑपोजिशन को भी ख्याल करना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म को भी ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए ज्यादा। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है, तो ज्यादा किस पे जिम्मेदारी आती है इस चीज की, किसको ज्यादा ख्याल? जो मुझे सूरत हाल नजर आती है अपोजिशन की तो वही चाल है जैसे चाल चली आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो दोस्त हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो दोस्त अहबाब हैं वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा। 10 जून के बाद जब ये मरीख
एक अगले लोग में चला जाएगा अगले घर में, तो वज़ीर आज़म साहब के लिए दोस्तों के हवाले से, दोस्त अहबाब के हवाले से प्रॉब्लम आ रहे हैं, और प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो उनको हल करने पड़ेंगे, और अगर वो हल करते हैं तो भी नहीं हल करते, एक अजीब टेंशन आने वाली है मुल्क की लिहाज से। हमारे मुल्क पर उस टेंशन का बड़ा असर पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या होता रहता है। ये प्लानट 10 जून के बाद आ रहा है। अच्छा, आपने कहा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके जो दोस्त हैं, दोस्त अहबाब, वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। बड़े दोस्त हैं उनके, मसलन सब एक पेज हैं या नहीं है, हमने तो प्लानट के मुताबिक बात करनी है। ठीक है, वज़ीर आज़म प्लानट ये कह रहे हैं कि जो भी दोस्त है, हाँ, वो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं चीजें, और कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, काम खराब हो गया। तो फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब के लिए इनसे निपटना पड़ेगा। मसला तो पैदा हो गया, तो वो अभी 10 के बाद सूरत हाल पैदा होने वाली है। अल्लाह करे ठीक हो गया कि ये सूरत हाल ऐसी हो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब इसको हल करने के काबिल हों। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये जो बात कर रहे थे कि अब मुझे ये बताएं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, वो ये सारी जो सिचुएशन है 10 जून के बाद वाली संभाल लेंगे? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हल हो जाएगी या नहीं हल होगी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये टेंशन रहेगी, और ये सिर्फ अभी नहीं शुरू होगी, अभी या अगले महीने नहीं रहेगी, ये अगस्त में ज़्यादा आ रही है। तो ये 2-3 महीने ऐसे आ रहे हैं जो इमरान साहब के लिए दोस्तों के हवाले से बहुत ही मुतात रवैया इख्तियार करने की डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि मुतात हो जाएं, क्योंकि उनको अपने दोस्तों के रवैये से काफ़ी गुस्सा आएगा, उसकी वजह से कोई मसला पैदा हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान जो है सियासतदानों के अलावा, आप इसको सोचिए, सियासतदानों के अलावा भी कोई मसला खड़ा हो सकता है, उसमें हमारे सियासतदानों का कोई पार्ट ना हो, जैसे कि कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई हरकत ऐसी कर बैठा है जिसका हमें दफाई रवैया अख्तियार करना चाहिए, या जो भी इस किस्म के हालात बनते हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो जून है, 10 जून से लेकर 22 अगस्त तक प्लानट के मुताबिक हमारे वज़ीर आज़म साहब को दोस्त अहबाब के हवाले से मसाइल पैदा हो रहे हैं, और मसाइल भी बुरे मसाइल, ऐसे मसाइल जो कि खामखा के मसाइल बनते हैं और उलझाते हैं, और कोई ना कोई मुल्क की तरक्की की रफ्तार में अपना रोड़े अटकाते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल बनती रहेगी, और ये अगस्त तक है। अगस्त में इमरान साहब के लिए टेंशन है, और 10 तारीख के बाद भी शुरू हो रही है। 10 तारीख के बाद जो टेंशन आ रही है वो इमरान साहब को बड़ी हिकमत अमली से काम लेकर उसको हल करना होगा। लेकिन अगर उनके सारे दोस्त जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, या उनकी हरकतों की वजह से इमरान खान साहब को गुस्सा आएगा, तो आपको लगता है, और जैसे कि आपने कहा भी कि डिमांड कर रहे हैं उनके सितारे कि वो इस सिचुएशन से निकल जाएं, तो आपको लगता है वो हैंडल कर पाएंगे अकेले? सियासत चाहिए, सियासी दिमाग है उनका, है तो वो वज़ीर आज़म है या नहीं है, ये एक अलग एक सवाल है। लेकिन ये जो सूरत हाल आ रही है इसमें उनको ही मस्ट बी पोलिटिकल, ही मस्ट हैव पॉलिसी, और उस पॉलिसी के मुताबिक इन मामला को हल करने की कोशिश करें, और खामखा हमारे मुल्क को बदनामी कह लीजिए, या यूँ कहिए कि पाकिस्तान को मसला दरपेश है, और हमारे मुल्क को नुकसान होने का ख़तरा है, ये जो आगे जो कुछ होने वाला है 22 अगस्त तक। अच्छा, अब आपने ये जो बात की है 22 अगस्त वाली, इसमें आपने कहा कोई दिफाई मसला भी हो सकता है। अब जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो इस हवाले से तैयार हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं? हाँ, इस हवाले से उनको बहुत तैयार अब रहना पड़ेगा। सूरत हाल ऐसे पैदा हो जाएगी कि वो खुद ब खुद महसूस करेंगे कि मुझे सूरत हाल के लिए चौकन्ना, अलर्ट रहना चाहिए, और वो अपनी तरफ से जाहिर है, जैसे कि पहले हमारे चीफ हर नाजुक सूरत हाल में हर बिल्कुल ऐसे अपना ऐसे अलर्ट रहते हैं। हाँ जी, वो बड़े समझदारी से, बड़े सोच समझ कर, सूझबूझ से काम लेते हैं। जाहिर है आप भी ऐसे ही करेंगे।
मसाइल आते हैं, लेकिन मसाइल हल भी होते जाते रहते हैं। लेकिन ये जो प्लानर लगे हुए हैं ये ज़रा खामखा की टेंशन पैदा करेंगे। खान साहब को अपनी हिकमत अमली वाजे करनी चाहिए, खासतौर पे अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन को लेके, ताकि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हों। ये कहना है प्रोफेसर साहब का। अगला सवाल प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं, ये बड़े लोगों को इंतजार होता है इस सवाल का, कि अपोजिशन के जो सितारे हैं, जो अपोजिशन के बड़े बड़े नाम हैं, पहलवान है, कुछ छोटी छोटी पहलवानियां भी हैं बीच में, उनके सितारे क्या बोलते हैं? पहले तो सितारे इसलिए मैं कहूँगा उनके सितारे ख़राब हैं कि अगर उनके सितारे अच्छे होते तो अपोजिशन में क्यों होते। सही बात। तो देयर प्लान्स आर नॉट गुड। अच्छा, इसलिए ऑपोजिशन कर रहे हैं भाई आप। लेकिन अभी जो अगला वक्त है पाकिस्तान के लिए, जैसा मरीख और जोल की वजह से ये वक्त आ रहा है, क्या अपोजिशन और क्या हमारे हुकूमत वाले सब एक पेज पे, हाँ एक पेज पे, और उनको बड़ा सोच समझ चलना पड़ेगा। और ये ज़हन में रख लें कि 31 जून या 1 जुलाई बहुत बुरे दिन है। जो मैं प्रॉब्लम आपके सामने रखा है जी जी। ये 1 जुलाई को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। अच्छा। इस वक्त जो कुछ दोस्त हैं उनके, वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में। अब प्लानर के देखते हुए मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह करे वो वक्ती तौर पर मान जाएं, पाकिस्तान की खातिर एक दूसरे का साथ दें और हमारे मसाइल मज़ीद ना हो और जो भी मसला है वो हल हो जाए। लेकिन अगले एक हफ्ते में इमरान साहब को, दोस्तों को इससे ज़्यादा ही टेंशन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नून लीग की जो सियासत है, लोगों की आजकल बड़ी नज़र है उस पर, वैसे तो हमेशा से नज़र है लेकिन आजकल ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। उसका रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक आधा इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने भाई को तैयार कर लूँगा और वो मान जाएंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो ये जो आपस में इनकी चपकलिश चल रही है नून लीग के अंदर ही, जो दो धड़े हैं, आपको क्या लगता है किसकी शिकस्त है और किसकी फतेह है? हाँ, इसका यूँ समझिए कि ये जो टेंशन इमरान खान के लिए इतनी नहीं है जितनी कि नून लीग वालों की है। लेकिन नज़र ये आता है कि मरियम नवाज के सितारे इतने अच्छे नहीं हैं। आप हमेशा मरियम नवाज के सितारे नहीं, वो बारे में यही बोलते हैं कि अच्छे नहीं मैं हैं। हमेशा यही कहता हूँ, मुझे एहसास है। हाँ, और शिकायत आई है मुझे, वो इसलिए कहता हूँ कि वो प्लानट वहाँ से हटे तो मैं मतलब कि कोई अच्छी बात करूँ ना। वो प्लानट मौजूद है। अभी ये जो आया हुआ प्लानट 10 को आ रहा है, उसके अपने बुजुर्गों के साथ सख्त इख्तलाफ आ रहे हैं, झगड़ा आ रहा है, अच्छा खासा झगड़ा आ रहा है। आप बता रहे थे मरियम नवाज साहिबा के बारे में। हाँ, उनके सितारे आप कह रहे हैं गर्दिश में है, अगले 3-4 साल लगातार ठीक नहीं है। अभी मई में भी उसको कोई बहुत अपना सियासी तौर पर, ज़ाती तौर पर उसका कोई नुकसान हुआ है। मई में भी उसको कोई परेशानी आई है, नुकसान न सही, कोई परेशानी, उलझन बनी हुई है और वो सबको पता है क्या बनी हुई है इस वक्त। तो वो ऐसे सिलसिला रहेगा। सितारे जो हैं, नज़र ये आता है कि शहबाज शरीफ के निस्बतन बेहतर हैं। अच्छा। लेकिन इतने बेहतर नहीं है कि ये समझा जाए कि उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मरियम साहिबा के बनिस्बत सितारे बेहतर नज़र आते हैं शहबाज साहब के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये जो आपने बात की है कि शहबाज शरीफ के जो सितारे हैं वो बेहतर हैं और मरियम के अभी ठीक नहीं है वैसे, और 3-4 साल तक ऐसे ही रहेंगे। हाँ। मुझे ये बताएं कि अभी ये जो हम कहानियां सुनते रहते हैं कि भाई कौन जो है वो पार्टी की क़यादत करेगा, तो पार्टी की क़यादत इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ ही करेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ जी, वो बज़ाहिर तो प्लानट के रूप से भी यही नज़र आता है। मरियम अगर बीच में आ गई तो कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई इख्तलाफ शुरू हो जाएंगे। और वो कोशिश करेंगी। कोशिश तो वो कर रही है, हर वक्त कर रही है। हाँ, और उसका इम्पैक्ट होगा। वो बहुत अग्रेसिव है, कर रही है, और वो चाहती है कि जो काम कल होना अभी हो। तो वो सूरत हाल तो बनी पड़ी है। लेकिन प्लानट जो है इसके अभी अगस्त आ गए, एक और प्लानट जो परसों आने वाला है, बातें अभी हो रही थी, ये भी मरियम साहबा की मुखालफत में आ रहे हैं, झगड़ा आ रहा है। ये झगड़ेंगे अपने बुजुर्गों से अब, यानी कि और ये अगस्त तक ऐसे ही रहेगा। यानी कि इनके वालिद साहब से भी इनकी लड़ाई हो सकती है। वेल, हो सकती है। प्लानट ऐसे लगे हुए हैं, अगर लड़ाई अगर नहीं करती हैं अदब और इस लिहाज से
एक औलाद का अदब अदाब बना हुआ है, लेकिन इख्तलाफ आ रहा है, ठीक हो गया। टेंशन आ रही है और ये अगस्त तक रहेगी। नवंबर में फिर टेंशन आएगी मरियम साहब के लिए। सो ये सिलसिला चला हुआ ये है चलता रहेगा। 3 साल से, ऐसे ये चलता रहेगा अभी 3 साल और। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि उनका कोई आने वाले दिनों में बैरून मुल्क का सफर देख रहे हैं आप कोई, शहबाज शरीफ का? जी नहीं, मुझे कोई सफर नहीं नजर आता। कोई सफर नजर नहीं आता, बस वैसे ही सफर करेंगे। अंग्रेजी में सफर है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक अभी बड़ी ख्वाहिश है शहबाज शरीफ साहब की कि वो ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर चलें। खुद भी ऑपोजिशन है, लेकिन ऑपोजिशन को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपको लगता है? मैं गट्स हैं, अच्छा, शहबाज शरीफ में वो लेकर चल सकती हैं। अब अपोजिशन ना चले तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही उतार चढ़ाव आता रहेगा अगस्त तक। कभी वो समझेंगे मैंने इनको साथ में ला लिया, कभी महसूस करेंगे कि ये लोग मेरे साथ नहीं चलना चाहते और एक पॉलिसी के तौर पर इकट्ठे रहेंगे, लाइक दैट। अच्छा, शहबाज शरीफ के सितारे या बिलावल भुट्टो के सितारे या आसिफ अली जरदारी के सितारे, आपको लगता है अगर ये सारे ऑपोजिशन के सितारे मिल जाएं हाँ, तो इमरान खान साहब के सितारे को टक्कर दे सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मिलेंगे। पॉलिसी के तौर पर, वक्ती तौर पर मिल सकते हैं, लेकिन दिल से मिलना या ख्वाहिश या एक मकसद की खातिर इकट्ठा होना और एक सियासी पॉलिसी के तौर पर इकट्ठा होना बड़ा फ़र्क है। तो ये बाद में भी ऐसे नज़र आए जैसे पहले नज़र आते रहे हैं, फिर एक दूसरे से इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में वो वज़ीर आज़म बनेंगे? अब मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई ऐसा दौर है कि वो वज़ीर आज़म बने। जी जी, कोशिश तो बड़ी करते हैं वो। कोशिश तो हर कोई, मैं भी शायद कर रहा हूँ। वो तो मैं भी करूंगी अगर मुझे मौका तो मिले। ये तो फिर चलता है हर एक के साथ। ठीक है, बस मौका नहीं सवाल मिलता। ये है कि क्या बनता करें? कौन है। प्लानट के रूप से ऐसे यही नजर आता है। हत्या कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अब मसाइल आएंगे। प्राइम मिनिस्टर बनना और निभाना बड़ी बहुत मुश्किल है, बहुत खाने मुश्किल और है, जो दिखाने कि के इमरान नाम। साहब भी बता सकते हैं। तो उनके लिए भी अभी बताएंगे? मसाइल आ रहे हैं, आते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो एक बड़ा मसला है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब क्या आने वाले दिनों में वज़ीर पंजाब ही रहेंगे? उनकी तारीख पैदाइश मुझे पता होनी चाहिए। तारीख पे जाए हमारे पास नहीं है, वो मैं आपको देती हूँ। अगले सवाल पर आते हैं। बिलावल भुट्टो जी, क्या चाहते हैं? कुछ कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए? ख्वाहिश तो बहुत है उनकी। ज़ाहिर है वो अपोजिशन में है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत चाहते हैं, हुकूमत आना चाहते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके प्लान नहीं अभी बिलावल साहब से कि वो हुकूमत में आए। कह रहे हैं कि बेसिकली जो आगे अगला साल है वो इस गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा नहीं है। अगला साल जो है किन के लिए अच्छा नहीं है? पीटीआई के लिए। भाई ये तो इस साल भी कई प्रॉब्लम आए होंगे, आ चुके हैं, आते रहेंगे, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, सवाल ये है कि प्लानट ने किन को साथ लेकर चलना है। ठीक हो गया। हमने उन प्लानट की बात करनी है, तो वो हुकूमत को तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको कम अज़ कम 5 मिनट मैंने खर्च किए हैं कि किस तरह आगे मसाइल आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतियात करनी है सबने, हुकूमत के लिए, हुकूमत के लिए भी और ऑपोजिशन के लिए। अपोजिशन तो अपनी जगह रह गई, हुकूमत के लिए कितने मसाइल आ रहे हैं अगले 3-4 महीने, टेंशन। और ये दोस्त इमरान साहब के, ये इनको अपनी तरफ से मसाइल पेश करेंगे या उनको निभाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे ये बताएं कि जो उस्मान बुज़दार का सवाल मैंने आपसे किया था, उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1 मई 1969 है। हाँ जी, तो इस वो हवाले जिस से बताएं। पोजीशन में अगर यहाँ से वो हिलते जुलते नहीं हैं, हाँ, प्लानट उनको हर वक्त वो कर रहे हैं, धकेल रहे हैं कोई आगे। जोल्ड करते हैं, हिलाते हैं उनको। हाँ, अगर वो जोड़ से नीचे नहीं गिरते, ये उनकी खुदकिस्मती, प्लानट उनके सही नहीं लगे हुए। ऐसे प्लानट लगे हर वक्त कोई ना कोई जोल्ट आता है, कोई धिक्का मार देता है, कोई कुछ करने लग जाता है। तो वो इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, और अगले 2 साल ऐसे रहेंगे। ठीक हो गया। कोई एक और बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जो निज़ाम है वो ही तब्दील हो जाएगा। ये प्लानट जो सदारती निज़ाम की बात हो रही है। अगस्त आ रहा है, हाँ, ये उस वक्त शायद बात नुमाया तौर पर सामने आ जाए, पॉसिबिलिटी है। जिसके पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था सिमी साहब के साथ कि कोई सिस्टम जो है, ये इस किस्म के प्लानट हैं, ये सिस्टम की नई डिमांड करने लग जाते हैं, लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग जो है वो
डिमांडिंग हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ये मुतालबा पूरा किया जाए। तो लोगों में कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है कि वो मुतालबा करें कि इस किस्म की सूरत हाल होनी चाहिए। और इस निज़ाम ने हमें वो इस्तेकाम नहीं दिया। एक और निज़ाम सोचा जाए, एक लोगों का मुतालबा हो सकता है। तो इस किस्म की सूरत हाल है आगे चलकर। ठीक है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनका जो सारा मसला हुआ वो आपके सामने है, और मुझे आप ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब के सितारे क्या कहते हैं सियासत के हवाले से? ये कहते हैं कि ये जो अगली चेंज आने वाली है वो अगर इमरान खान के लिए दोस्तों के हवाले से परेशानी या मसाइल ला रही है तो ये जो बेहतरीन है, नहीं जहांगीर तरीन है जो हाँ, इनके लिए प्रॉब्लम ला रही है, इनके लिए भी मसला आ रहा है। हाँ जी, मसले आ रहे हैं, वाजे आ रहे हैं। अच्छा। और इनको जैसे इनके प्लेनेट है, ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं दिन ब दिन। इनको इस किस्म की माजराई नहीं चाहिए थी जो उन्होंने की हुई है, लेकिन अभी ये और तेजी दिखाएंगे, फिर जाहिर है फिर संभल भी जाएंगे। हाँ जी, कहीं थपकी फिर इस तरह ही चलता है ये सारा मसला, ऐसे ही चलता है। सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, अगला सवाल करती हूँ। अच्छा, कोई आप मुझे ये बताएं कि हमने पहले भी इस हवाले से बात की है, जो ताकतवर तरीन शख्सियत है इस मुल्क की, ताकतवर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस मुल्क की, उनके सितारे क्या कहते हैं? और कोई बड़ा प्रेशर, इस प्रेशर से वो क्या निकल पाएंगे? किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए उन्हें? आपने खान साहब को? नहीं, खान साहब नहीं, एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। हाँ हाँ, चीफ साहब। जी, चीफ साहब। वो उनके लिए अभी सितारे जो हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम बनेगा और उनको 1.5 महीना उस प्रॉब्लम को बारे में पॉलिसी अडाप्ट करनी पड़ेगी। और वो 28 जुलाई तक समझ लीजिए, फिर अगस्त में फिर प्रॉब्लम होगा, फिर नवंबर में प्रॉब्लम आएगा उनके लिए। तो ये ऐसे सितारे लगे हुए हैं कि हमारे चीफ साहब इन औकात के दौरान जो मैंने आपके सामने रखे हैं, कोई ना कोई मसला होगा जो उनको निभाना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी आराम नहीं है, सुकून दूर भी नहीं। हाँ जी, वो भी ऐसे ही है। तो ये जो है हमारे चीफ साहब हुए, मरियम साहब हुई, अपने इमरान खान, ये सारे हैं, ये अपने प्लेनेट में घिरे हुए हैं। ठीक हो गया। और उन प्लेनेट के मुताबिक कोई ना कोई वाक़या आता रहता है जिसके बारे में फिर हमें बात करनी पड़ती है। बस ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, एक वाज़ेह हिकमत अमली की जरूरत है। और जो मुझे ये डर है अब जो कुछ होगा, हाँ, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, लेकिन जो कुछ मुझे आगे नजर आता है इस पर पाकिस्तान बजाय खुद पाकिस्तान पर बुरा असर ना पड़े। तो बेसिकली मुफाहमत करे, ताकि कोई एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ना हो सके। खैर, जो प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़िक, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यकीनी सी बात है, अब ये जो सेगमेंट है वो है सितारों का, प्लैनेट्स का सेगमेंट। और सबसे पहला जो सितारा है वो है एरीज। तो एरीज के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, बताइए प्रोफेसर साहब। हाँ जी, एरीज के लिए एक नया जज्बा कहे, नया शौक कहे, अपना एक नई दिलचस्पी कहें, बहरहाल उनके लिए बड़ी एक अच्छी तब्दीली आ रही है और 1.5 महीने के लिए आ रही है। बस इतनी थोड़ी तब्दीली? उसमें इसमें उनको एहतियात यही करनी चाहिए कि तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए, जो कि मैं हूँ, ऐसा सब्र और अपना एहतियात सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर वो तेज़ी दिखाएंगे तो फिर खामखा की परेशानी को दावत देंगे। तो हालात अच्छे आ रहे हैं, बहुत सरगर्मी आ रही है। सरगर्मी से आपकी क्या मुराद है? रोमांटिक सरगर्मी से रोमांटिक भी है, अच्छा, दुनियावी भी है, अच्छा, और ज़ाती भी है। हर लिहाज से सरगर्मी आ रही है और ये सरगर्मी 1.5 माह रहेगी। इसमें वो काफ़ी कुछ हासिल कर लेंगे ज़ाती तौर पर, कारोबारी तौर पर। लेकिन जहाँ तक उनका रोमांस का तल्लक है, रोमांटिक लाइफ का तल्लक है, वो पहले ये लोग बड़े तेज़ हैं। पहले वो लगता है अभी गिरेंगे, इतनी तेज़ हैं ये लोग। अच्छा। और ऊपर से एक सितारा मज़ीद आ गया है तेज़
तेज़ी देने वाला, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको क्या कहना चाहिए। वो बच जाएं या बचा लें। ओ भाई कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1.5 महीने के लिए जो तब्दीली आई है, आई विश द बेस्ट ऑफ इट। अच्छा ठीक हो गया, यानी कि 1.5 महीने के लिए जो तब्दीली आई है उसमें बड़ा आप ख्याल करें। आपकी कारोबारी जिंदगी अच्छी है, हालात भी बड़े अच्छे हैं, थोड़ा गुस्सा ज्यादा होगा, जी हाँ, बहुत पॉजिटिव स्टेप लें। हाँ, लेकिन रोमांटिक लाइफ से जरा दूर रहें, बहुत जरूरी है। अब मैं आऊँगा कि टॉरस पे आते हैं ना अब हम। जी, टॉरस क्या बताते हैं आप, कैसे है आने तो वाला? उनका जो घरेलू मामला है उसमें ज़्यादा उनको दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा सोचना पड़ेगा घरेलू मामला को। ये सितंबर तक घरेलू मामला आए पड़े हैं, ओहो। इनको चाहिए कि अपने घरेलू मामला को मज़ीद समझें, सोचें। आगे चलता हूँ मैं। नहीं अभी आगे नहीं जा रहे आप कह रहे हैं कि इनके घरेलू मामलात के इश्यूज हैं, तो आपको लगता है कि जो सितारे इस वक्त चल रहे हैं ये वो जो घरेलू मामलात हैं उसे हैंडल कर लेंगे, यानी उन्हें हैंडल कर लेंगे ये अपने ना, घरेलू दे इश्यूज को? विल ऑफ कोर्स दे विल, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा But और जिद्दी ये तो उनको बहुत है। बर्दाश्त करना पड़ेगा सितंबर तक, सितंबर तक बर्दाश्त। घरेलू ज़िंदगी को। और कारोबारी जिंदगी इनकी कैसी जा घरेलू रही है? ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ चुकी है। कारोबारी ठीक है, ये अपनी मेहनत से काम लेते कोई रहेंगे। खास चीज जिसके ऊपर आपको लगता है इनको एहतियात करनी चाहिए? इन टोरियन का हाँ टॉरियंस। आई डोंट थिंक देयर इज एनी, बस अपनी जिद पर ना आए। वो तो सबसे जिद मुश्किल पर काम। जब ये आते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे ठीक है, दे मस्ट और ये ट्राई। जिन दो सितारों की आप बात कर रहे थे, मरीख और जोहल, उनका इन पे कोई असर हाँ, है? असर आएगा ना घरेलू ज़िंदगी पर, आ चुका है। आ चुका हुआ है। ये घरेलू ज़िंदगी में इनके कोई पिछले एक हफ्ते से तब्दीली आई हुई है, सितंबर तक रहेगी। और जो बेचारे सिंगल हैं उनकी रोमांटिक लाइफ सिंगल लाइफ है, वो मजीद सिंगल हो जाएंगे। सिंगल होने से मराज ये है जो कि दे double विल है बी वो ऑल द single हो मोर हाँ। ऑल द मोर सैड, लोनली, अच्छा डिप्रेस्ड तो कुछ लाइक अच्छे दैट। हालात नहीं है, बस ख्याल करें, हाँ जी। एहतियात करें, इसका मतलब है। ठीक हो गया। अब अगला सितारा आ जाते हैं हम, जेमिनाई। हाँ, जमनाई पहले बहुत तेज होते हैं ये लोग जहनी तौर पर। अच्छा। एक ख्याल ये सोचते हैं, 10 ख्याल आते हैं इनको। ओए ओए, इस हद तक अल्लाह ने इनको नवाजा है अच्छे जहन से। वाओ। दे आर वेरी स्मार्ट, स्पार्कलिंग, रेडी, विट्टी, prepared anytime. Whenever you talk to them, they are ready to talk to you. अच्छा। Hours. रियली? So, बंदे को brainy- पाकिस्तानी होना चाहिए जो So brainy they are. वो इनको मजीद ये ब्रेनी होने वाले हैं ब्रेनी होने वाले हैं। अगले 1.5 माह के लिए। अच्छा। तो उसके जाहिर बाद है, क्या होगा 1.5 माह के बाद ब्रेनी तो करेंगे? ये लोग जब बहुत तेज हो जाए ये गलतियां करते हैं फिर। अच्छा हाँ सही क्योंकि आप जब ज़्यादा तेज हो जाएं, ऐसे ही होता है। बगैर सोचे समझे आप बातें करने लग जाए, कोई ना कोई गलती इंसान से सरजद हो जाती है। बिल्कुल ठीक बोल तो रहे ये लोग इस किस्म की गलती ज़हनी तौर पर कोई गलती कर बैठते हैं। इनको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ख्यालात पर। ख्यालात इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो हाउ फनी एंड डिफ़िकल्ट दिस सिचुएशन इज। आप देखें ना, जिसके ख्यालात ही उसकी ज़्यादा ना हो, उसको ख्यालात छोड़ जाए, बागी हो जाए, वट ही विल डू। एफिशिएंट हो लेकिन ओवर एफिशिएंट मुझे ना हो, है एफिशिएंट कर लेते हैं। हैंडल कर लेंगे। हो। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इनके जो कारोबारी हालात हैं या हेल्थ की कोई चीज है या रोमांटिक लाइफ है? कारोबारी हालात इनके जो है ना वो उतार चढ़ाव के शिकार है और उस वजह से कोई ना कोई हर 6-7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 10 महीने कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है। अच्छा, इस हफ्ते का कौन सा दिन ऐसा है जो इनके लिए सबसे अच्छा है? ये जमनाई के लिए कौन सा वो बुर्ज है जो इनके लिए? जो एक तो बुर्ज बता दे और दूसरा इस हफ्ते का कौन सा दिन ऐसा है जो इनके लिए सबसे अच्छा है? नहीं, इस हफ्ते तो दिन की तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा। दे शुड बी अलर्ट। अच्छा ठीक है भैया। आगे से तब्दीली ऐसी पहले बात हो चुकी है, तब्दीली आ गई है। जहाँ तक तलक है मुल्क को कौन सच है। हाँ, इनके लिए बुर्ज, बुर्ज सितारा, दूसरा सितारा जिसके साथ ये बैठ के थोड़े गप्पे शप्पे मार सकते हैं। यानी मैं नहीं समझ सका, यानी कौन सा आप चाहते हैं कि ये किसी मुल्क में जाना चाहते हैं? नहीं, कोई ट्रैवल, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इनके लिए मतलब आप कहते हैं जेमिनाई के लिए जो सितारा बेहतर है वो टॉरस है, या जेमिनाई के लिए जो सितारा बेहतर है वो एरीज है? वो पहले आया हुआ है पहले आया हुआ है, मतलब और दुरुस्ती है। 1.5 महीने के लिए आया हुआ है। 1.5 महीने के लिए आया हुआ है। सही है, सही दे आर हैप्पी नो वट इज। अपॉर्चुनिटी है, अवेल करें। हाँ, अच्छा, yes, अब they are. कैंसेरियन का बताएं। दे आर सेंसिटिव पीपल, अच्छा। हसास हैं बहुत, ओहो, बहुत ज्यादा। और पैसे के मामले में मजीद हसास होने वाले हैं। अच्छा। हर वक्त उनको पैसे के मामले में सोच रहती है, हसास रहते हैं, प्रॉब्लम खड़े करते रहते हैं जहन में। अगले जो 5-6 हफ्ते आ रहे हैं ये और ज़्यादा फील करेंगे पैसे के मामलात को। तो कुछ इनको कर चाहिए पाएंगे या बस वैसे ही फील सोचते करने के रहेंगे? बजाय ये उसको हल करने की कोशिश करें।
नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब हम आते हैं असद के ऊपर। लियो का बताएं मुझे, हाँ, लियो के क्या ये हालात हैं? इन लोगों में इनका कोई रवैया ऐसा होता है, जितने ये अगस्त के लोग हैं ऐसा रवैया होता है। दूसरा ये समझता है कि ये शायद हम पर डोमिनेट करने वाले हैं, हम पर गालिब आने वाले हैं, हम पर वो ये चाहते हैं कि मैं हर एक पर काबू, हाँ invader। लाइक दैट उसको कर लूँ ज़हनी तौर पर। वैसे भी तो लोगों में इंप्रेशन ये बन जाता है कि ये मगरूर लोग हैं। होते तो बड़े सख्त तो हैं। अभी जो प्लेनेट आने वाला है उसकी वजह से ये और मगरूर होने वाले हैं अच्छा, मेरी बहुत, माँ का और सितारा इस है। हद तक मगरूर के लड़ाई झगड़े तक आ नहीं नहीं, जाएंगे। ये ज्यादा काम कराओ। तो लड़ाई झगड़े पहले बने पड़े हैं। ओए होए होए होए, तो ठीक है, ये इसलिए लियो मेरी हजरात लियो। के लिए ये जो सितारा आ रहा है हाँ। 10 से ज़्यादा ही एहतियात चाहता है, ज्यादा एहतियात चाह रहा है। ज़्यादा एहतियात, चलिए, वरना सही है। लड़ाई झगड़े यानी कि वाजे patience वाजे है आ ना। रहे हैं। अच्छा सही है। आप मुझे ये बताएं, इनकी जो सेहत है वो कैसी है? सेहत इनकी ठीक है? नॉर्मल सेहत पे प्रेशर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और सेहत खराब हो सकती जो है। इनके वो दौलत के सितारे हैं, पैसे वाला सितारा जो है, वो नॉर्मल क्या- वो भी आते नॉर्मल रहें जाते रहेंगे। लेकिन अगर वो लियो हजरात जो जॉब करते हैं सबसे ज़्यादा वो मुतात रहे, जॉब निकल सकती है हाथ से ख्याल करें आप। अपने गलत रवैये की वजह और से। रोमांटिक लाइफ टॉप टॉप पे है। हाँ, रोमांटिक तो जॉब बहुत जा ज़्यादा रही है, रोमांटिक लाइफ आ रही है, वाह वाह, बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ज्यादा आ रही है। चलो खैर खैर खैरियत से बस अपना टाइम गुजारें आप लोग। Next आते हैं हम, ये 1.5 महीने बड़े खतरनाक है अपने- सबके लिए। विर्गो पे आ रहे हैं जी, विर्गो पे बताएं क्या हाल विर्गो है? के कारोबार बहुत बढ़ जाएगा, अच्छा, ज़्यादा काम आ रहा है, इतना विर्गो के काम लिए आ रहा है बहुत काम आ रहा है भाई। कि हाँ, विर्गो हजरात के लिए हाँ। इतना आ रहा है कि इनको मना करना पड़ेगा कि उतना काम करें जिससे सेहत खराब ना हो। अच्छा, सेहत खराब भी हो सकती है, तो लालची ये से। इतना काम करेंगे कि सेहत पर असर पड़ेगा, ठीक हो गया, सही हो गया। वैसे इनको बहुत फायदा लालच होने नहीं वाला करनी, लालच नहीं करनी, उतना इनको- काम करना है जितने काम की है। काफ़ी जरूरत है। इनको वैसे फ़ायदा होने वाला है। ठीक हो गया। अपने आप को ज़रा संभाल के सेहत का ख्याल रखें और चलें। इनकी घरेलू लाइफ कैसी है? पहले नहीं थी, अब तो घरेलू लाइफ ठीक है इनकी, प्लानिट इनके ठीक एडजस्ट आए हो हुए गए, हैं। हाँ जी, एडजस्ट हो गए आहिस्ता आहिस्ता, वो समझ आ गई अब हो ये जो जाएंगे, है। मज़ीद हो जाएंगे। मजीद हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इनकी सेहत क्या बोलती है इनके बारे में? सेहत जो है, सेहत कई दफ़ा ख़राब हो जाती है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा काम कर जाती हैं, अच्छा, तो ज़रा उसके मुताबिक रहें ना, जितना सेहत डिमांड करती है उतनी काम करें। और रोमांटिक लाइफ कैसी है इनकी? रोमांटिक ये लोग सोच विचार के मालिक होते सोच हैं, समझ के फैसले। ये हर बात सोच समझ कर करते हैं, ये ऐसे नहीं जल्दी आम लोगों की तरह रोमांटिक होते। जब अगर रोमांटिक लाइफ आ भी जाए, ये सोचते रहेंगे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सोचेंगे, अच्छा फिर जाकर बाद में फैसला करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हफ्ते का कौन सा दिन है? ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है आपसे पूछने की, ये मैंने अपने सितारे के बारे में भी पूछा। हफ्ते का कौन सा ऐसा दिन है जो विर्गो के लिए सबसे अच्छा है? उस दिन फुल चिल मॉल, चिल सीन। वो हफ्ते का दिन जो आखिरी हफ्ते के दिन आएंगे वो उनके लिए बहुत अच्छे आ रहे और सबसे बुरा दिन कौन सा? हैं। आखिरी 2 दिन जो होंगे, दे कैन हैव ए गुड लाइफ। देखिए आखिरी 2 दिनों में। और जो सबसे अजीबो गरीब दिन है कि बस इस दिन में ये खामोश रहें, एहतियात करें और बस एहतियात का दामन ना जाने दें हाथ से, वो कौन सा? हाँ, वो तो कल परसों से शुरू हो जाएगा, कल परसों से शुरू हो जाए। बहुत एहतियात। बहुत एहतियात। हाँ, अच्छा, इनके कोई बदखा हैं अच्छा, बदखा है इनके। जो इनके प्रोग्रेस को नहीं हजम कर सकते, अच्छा। वो इनके पीछे पड़ जाएंगे अब। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लगता है इनका आने वाला? वो उसके बदखा पीछे पड़ जाएंगे। बदखा उनके अब पीछे अपने पड़ चुके हैं। बदखाओं पर नजर रखें, वरना वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए जी, बहुत ख्याल रखें, आपका जो दिन है वो अच्छे दिन है। और अगला romantic 1.5 महीने life में ख्याल कोई रखना chances नहीं है पड़ेगा। आपके। बाकी आप एडजस्ट कर चुके हैं अपने घरेलू लाइफ में, ठीक है। और सेहत का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, काम करें लेकिन सेहत सबसे पहले। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक आ जाए, ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकी स्टार्स भी डिस्कस करते हैं। देखें प्रोफेसर साहब को जल्दी है लेकिन हमें ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगले जो 6 सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला जो सितारा है वो है लिब्रा, मिजान। लिब्रा को सबसे ज़्यादा जो खतरा आ रहा है या एहतियात करनी पड़ेगी, वो है दोस्त अहबाब की तरफ से। जो भी नए दोस्त आ रहे हैं उनका अपनी गर्ज है, वो खुद गर्ज है, वो आपको धोखा देने आ रहे हैं, आप नए दोस्त ना बनाएं। और दूसरा ये है कि अपने जो रवैया है, आपके रवैये में नरमी आप नहीं होनी चाहिए। बहुत नरमी है, वाकई सही बात है। अगर आप नरमी इख्तियार करेंगे
दूसरे आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो अपने आप का रवैया ज़रा सख्त होना चाहिए और दूसरों को साथ सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और ये आपका 28 जुलाई तक हालात हैं आपके, कोई नया दोस्त आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो बी अलर्ट, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने आ रहा है और आपको नुकसान पहुंचाएगा। और किसी दोस्त से झगड़ा नज़र आ रहा है, ये आप अभी सोच लीजिए कि आपने किस तरह कंट्रोल करना होगा। ठीक हो गया, सही। झगड़ा आपका वाक़या नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, स्कॉर्पियो की तरफ नहीं, अभी स्कॉर्पियो की तरफ आप कैसे आएंगे? अभी हमारा लिब्रा चल रहा है, इतना इतना जरूरी सितारा है। आप कह रहे हैं खतरे इसके लिए इतने हैं, बहुत से लोग समझते हैं खतरा है इस मुल्क के लिए। अच्छा खैर, अब आप मुझे ये बताएं कि जो लिब्रा है इसकी रोमांटिक लाइफ क्या बोलती है? वो रोमांटिक लाइफ में रोमांस नजर आता है? नॉर्मल है, बल्कि सबसे ज्यादा अच्छी रोमांटिक लाइफ इन्हीं लोगों की है। अच्छा, दे आर वेरी नॉर्मल, दे नो हाउ टू हैव ए गुड रोमांस एंड ऑल दैट। ठीक हो गया। और हर हफ्ते कोई ना कोई उनको मौका मिलता है, वेदर दे एंजॉय इट और नॉट, सो दे आर हैविंग गुड लाइफ। सही है जी, बड़ा अच्छा सितारा आपका इस हवाले से, हर हफ्ते आपको मौका मिलता है। खैर अगला नहीं, अभी नहीं, अभी हम अगले पे नहीं आ रहे। लिब्रा की बहुत डिमांड है, मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने लिब्रा पे सबसे ज्यादा पूछना है, प्रोफेसर ज्यादा टाइम नहीं देते। मुझे बताएं इनकी सेहत क्या बोलती है? हाँ, सेहत का इनको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जहनी सेहत का या जिस्मानी सेहत का? 2 महीने आ रहे हैं, इनमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। जहनी सेहत का, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। पानी पिलाऊं मैं आपको? ठीक, सही हो। पानी नहीं, अगला सवाल। अगला सवाल, सही होगा। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारा अगला सितारा है वो है स्कॉर्पियन, वो जो बिच्छू बना होता है ना, बिच्छू ही बना होता है मेरे ख्याल में, हाँ वही होता है ना, उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, उनके सितारे अच्छे नहीं आ रहे, इनके सितारा बहुत सख्त आ रहा है। इनके अपने बात से झगड़े नजर आ रहे हैं। ओए होए, स्कॉर्पियंस के? हाँ जी, बहुत सख्त झगड़े नजर आएंगे। और ये आपको पता है कि झगड़ा कितना पसंद करते हैं ये लोग, स्कॉर्पियंस ना, झगड़े के पीछे हर वक्त इनका ढूंढते रहते हैं लड़ाई। हॉबी यही है। ये नंबर 1। और फैमिली वाले सारे खिलाफ हैं, वो हसद करते हैं। अच्छा, उस हसद करने की वजह से ये उनके खिलाफ है। अच्छा, और ये आपस में एक अजीब सी कश्मकश इनकी खानदानी। ये तो कोई इंडियन सीरियल लग रहा है मुझे। हाँ, जारी सितारा। और वो मामला बहुत तेज हो रहा है और कहीं ऐसा ना होना कि ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर ले। ओए होए, इस किस्म के इनके प्लानट सख्त आ गए हैं। और आपके लिए मैं ये वादा करूं कि मरीम नवाज जो है उनका वो स्कॉर्पियो है। अच्छा, वो स्कॉर्पियो है। तो उनके बारे में पहले ही इस किस्म के हालात बता चुका हूँ कि किस तरह प्लानट उनको घेरा हुआ है। नहीं, उनका और बॉस वालिदैन के हवाले से घेरा हुआ है। नहीं, अच्छा सही है, ये आपने कहा ना वो बॉस भी निकाल देगा नौकरी से, तो तो ये मरियम नवाज के केस में कौन बॉस है? स्कॉर्पियन के और टॉरस के और एक्वेरियस के और लियो के, इन चारों प्लानट जो बुर्ज हैं इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अब मेरा एक सवाल है, जैसे बच्चे क्लास में सवाल करते हैं ना, मुझे भी एक सवाल आया। मुझे ये बताएं, आपने आगाज जब किया था स्कॉर्पियन का तो आपने कहा था इनके जो बॉस हैं वो इन्हें निकाल देंगे नौकरी से, नौकरी इनकी खतरे में है। तो मरियम नवाज की नौकरी कैसे खतरे में? वो तो किसी की आप नौकरी से, वो तो नौकरी मैंने मखसूस, कोई तो बॉस होगा। मुराद ये है कि उनकी जो सूरत हाल है, अच्छा, बॉस जिस है, तरह वो चली आ रही थी हाँ, उसे तो वो बेचारी पीडीएम उखड़ के रह गई, हाँ, वो तो नाकाम हो चुकी हैं। हाँ, तो निकाल दिया ना बॉस ने फिर। तो कोई लोग जो है अपनी जॉब से निकल गए होंगे, कई लोग खानदानी झगड़ा खड़ा कर दे, तो सो इस तरह चलता है। अच्छा, इनकी रोमांटिक लाइफ सही है? रोमानवी जिंदगी, रोमांटिक लाइफ इनकी रोमांटिक लाइफ नहीं होती क्योंकि लड़ते बहुत हैं। दे नो हाउ टू गेट, दे नो हाउ टू गेट, यस, दे नेवर गो फॉर रोमांस, दे नो हाउ टू गेट। आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। इस वास्ते डोंट टॉक अबाउट देम रोमांटिकली। अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया, मतलब कब्जा कर लेते हैं, छीन लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सेजिटेरियस पर। टेक्निकली बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। वाओ, रियली गुड। अच्छा, एक बात, दूसरा सेजिटेरियन अच्छे दिन हो तो भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा दिन आगे आ सकता है जब अचानक इनकी सेहत ख़राब हो जाए। अच्छा, पहले भी ऐसा ही होता है, बैठे बैठे सेहत ख़राब हो जाती है। तो अगले पूरा हफ्ता इनको अपने आप पर कंट्रोल, अपने सेहत के मामलात, अपनी एक्टिविटी को कम कर दें, सरगर्मियों को कम कर दें और थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट करें। बाकी ख़ानदानी तौर पर उनके मामला ठीक है और जहाँ तक उनका माली सूरत हाल है वो बाद में बेहतर होने वाली है। अच्छा, जो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो फैमिली लाइफ है इनकी,
वो सही है, ठीक ठाक है। फैमिली लाइफ सही नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो नॉर्मल जा रही है। नॉर्मल जा रही है। और इसके अलावा वैसे उसमें बहुत उतार चढ़ाव और ये बड़े उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, लेकिन इस वक्त वो थोड़ी सी नॉर्मल है। कहते हैं ना सुख का सांस लेना, तो यूं है लाइफ। इनको अभी कोई खतरा नहीं सेहत के। ठीक हो गया, सही हो गया। और अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है इस वक्त, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, इसका क्या इम्पैक्ट है इनके सितारों पे? आने वाला जो टाइम है इकोनॉमिकली इनके लिए अच्छा होगा? अच्छा होगा, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न को मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। एक प्लैनेट उनको जो बहुत ही बुरा है वो छोड़ गया। ओ मुबारक हो। हमारे इस टीम में भी एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका यही है। लेकिन जहाँ तक इनके वालदैन का, कैप्रिकॉर्न के वालदैन का ताल्लुक है, उनको वालदैन को भी अगले जो 1.5 महीने हैं, वालदैन को भी और उनको भी बड़ा ही सोच समझ कर चलना होगा, और जो हालात बने पड़े हैं उनसे फ़ायदा उठाना होगा। नंबर 2, इनको कोई स्पेशल ऑफर आ सकती है, अच्छा, पेशकश आ सकती है, वो काम इनको फिर अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, कबूल करें। नंबर 2 अच्छी होगा, बेहतरी नंबर होगी। 3, और कोई नया दोस्त दाखिल होगा लाइफ में। अच्छा, दोस्त लड़की होगी या लड़का? हाँ जी, लड़की होगी या लड़का? दोस्त जब कहा था आई मीन बॉय, अच्छा ठीक हो गया, मेल फ्रेंड। अच्छा ठीक, मेल फ्रेंड, तो वो उनको एहतियात करनी चाहिए, किसी नए दोस्त को ना आने दें। सही हो गया। और ये जो वक्त अल्लाह ने उनको दिया है इतना बेहतरीन है, आने वाले 3-4 महीने अगर उसे पूरी तरह फायदा उठाएं तो जिंदगी में अरे भाई, ये वाहिद सितारा आपने बताया है कि जिसके लिए आने वाले 3 से 4 महीने बहुत अच्छे हैं। बाकी सबके लिए तो कोई अच्छी चीज नहीं लेकर आ रही है 3-4 जब अच्छे हैं तो अच्छा कहना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब बड़े खतरनाक किस्म का सितारा है इनका, जब सब मुसीबत में है तब इनका ठीक है, फायदा उठाने से बहुत ही बेहतरीन फायदा। तो ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को भी सितारा है, इसका मतलब है वो फायदा उठा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब, उनका सितारा है ना, फिर वो फायदा उठाने के लिए तैयार है। वो कोशिश करेगा अपनी तरफ से, जाहिर है। हाँ, लेकिन अब मैं आता हूँ एक्वेरियस की तरफ। ठीक हो गया, आप आ जाए एक्वेरियस की तरफ। बताएं। एक्वेरियस जो है उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत इख्तलाफ आ रहा है, उनके घरेलू मामलात में शायद झगड़ा हो जाए। ठीक हो गया। अगर झगड़ा ना हो तो झगड़े का मूड बना रहेगा, इख्तलाफ से बने रहते हैं, और ये आगे 1.5 महीने ऐसे ही रहेगा। बहुत ही एहतियात से काम करना होगा एक्वेरियम को। चले, हमारी टीम में भी एक्वेरियन है, उन्होंने सफर किया है, अल्लाह खैर करे, जो भी है उनको ज़ाहिर है अपना एहसास होगा। दूसरा ये है कि माली सूरत हाल अलबत्ता बेहतर रहेगी। तीसरा ये है कि उनको अपनी सेहत का अभी 25 जून तक अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। 25 तक, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। लंबा सफ़र भी आ सकता है अगर वो चाहे तो। कुछ एक्वेरियम को लंबा सफ़र आएगा। अच्छा, कुछ एक्वेरियम को वैसे सफ़र आ सकता है। जॉब के हवाले से सब ठीक है जी? जॉब के हवाले से अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि ठीक रहे। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा है कि बेसिकली इनकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब रह सकती है, जिंदगी ठीक नहीं है एक्वेरियम की। ठीक है, तो रोमांटिक लाइफ जो रौनक रहेगी, तू मैं हो सकती है, तू मैं हो सकती है। तो जो रोमांटिक लाइफ है वो प्लान तो आए पड़े हैं झगड़े वाले में। अच्छा ठीक हो गया। मुझे इनकी हेल्थ का आपने मुझे बता दिया कि 25 तक इन्होंने ख्याल रखना है। कोई खास चीज जो आप एक्वेरियम को बताना चाह रहे हो? नॉर्मल खास यही है कि ये सेहत से बाहर, बुरी सेहत से बाहर निकले। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं पाइसिस पे। पाइसिस के बारे में मुझे बताएं कि पाइसिस के लिए क्या है? हमदर्द लोग हैं। अच्छा, ये तो है। इनकी सूरत हाल बहुत अच्छी है। अच्छा, ये दूसरों की मदद करते नजर आते हैं। बिल्कुल करते हैं, और मदद करके बहुत खुश होते हैं। हंसते भी बहुत हैं। और जहाँ तक उनकी सेहत का सवाल है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। ठीक हो गया। इनका अब मसला सिर्फ सेहत है। मसला सेहत है, हाँ, हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी मामला तो चलते रहेंगे और चल रहे हैं। फैमिली लाइफ इनकी कैसी चल रही है? नॉट सो आई शुड से फाइन और नॉट सो बैड, लेकिन बस ठीक है, चल रही है। लेकिन उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरा, इनके पीछे इनके कोई वो जो होता है ना, दुश्मन है। अच्छा, मख्फी दुश्मन, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये लोग बहुत अलर्ट होते हैं, दुश्मन को पकड़ना है कि ये लोग माहिर होते हैं। ये सुराग रसान बेहतरीन दुनिया के पाइसेस होते हैं। अच्छा, रियली? वाओ। तो इस
ये इनकी ज़िंदगी में रौनक आई हुई है। अच्छा, वे जो पाइसेस स्टार है इसका मिजाज क्या होता है बेसिकली? मिजाज नरमी, नरमी होती है, मजहबी, मजहबी। बहुत ज़्यादा मेरे एक दो नरमी, दोस्त हैं, इतनी नरमी इसलिए बोल कि रही हूँ इतनी ज़्यादा। नरमी से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दूसरों की मदद करना। ये कंफ्यूज होते हैं? ऑफ कोर्स दे आर कंफ्यूज। ये अपना प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने के लिए डरते हैं। अच्छा। इनका यही कंफ्यूजन है। ये समझते हैं कि मैं गया कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। ये इनके कहीं दिमाग में पेवस्त है ये बात। एक दफ़ा ये बाहर निकले, ज़िंदगी से मुकाबला करें, अपने मामलात हल करें, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फिर ये ऐसे ऐसे बाहर आ जाती है। अच्छा, एक सवाल है, अगर पाइसेस को हैंडल करना हो तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? वैसे हैंडल करूँ तो मैं उसको आप ये एहसास दिलाएं कि मुझे मदद की ज़रूरत है। अच्छा, ये मदद के लिए तैयार हो जाएंगे? They will ये become तो रेस्क्यू active. वाले होने चाहिए फिर सारे। वो मदद की ज़रूरत हो तो वो रह नहीं सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और आज हम प्रोफेसर साहब के घर पर थे और एम्बियंस बहुत अच्छा था। आपने नेट साउंड भी सुना होगा, आपको बहुत सी आवाज़ें भी आई होंगी, उसके लिए माजरत। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए भी माजरत। लेकिन आज के प्रोग्राम से मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।